आखिरकार नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से नाराजगी की खबरों पर चुप्पी तोड़ दी है। साफ लफ्जों में कह दिया कि इंडिया गठबंधन से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, न कुछ बनने की इच्छा है। मेरी बस इतनी इच्छा है कि सब एकजुट हो। सीट शेयरिंग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समय पर सब हो जाएगा। मीटिंग के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने बस इतना कहा कि हम चाहते हैं कि सब एकजुट हो। हर राज्य में उम्मीदवार तय कर लीजिए, हम जरा भी नाराज नहीं हैं। खड़गे को भी बनाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं। पार्टी में टूट की खबरों का खंडन करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब एकजुट हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रेम उमड़ा। उन्होंने कहा कि अटल जी पर हम काफी मानते थे, हम लोगों का रिश्ता हमेशा रहेगा। केंद्र में सरकार बनी तो 3 विभाग की जिम्मेदारी दी, मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका रही। सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं गया कन्वीनर? कहाँ ना, अरे आपको हम बता दें, हमारी इच्छा नहीं थी। ये सब बात हो, हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी मीटिंग में कह दिए हैं कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। आप इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया आप नाराज एक बस गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको, हमको ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सब लोग आगे करें, बस और कुछ नहीं बात। कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब लोग काम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम तो घोषित किए थे ना जी, 10 लाख हम बहाल करेंगे। तब बोलिए आधा के करीब पहुंच रहा है, जल्दी से हम लोग एक काम कर रहे हैं। तक कोई आप चाहिएगा अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा। हम लोग का रिश्ता, हम लोग का संबंध हमारा पीटीआई नीचे रखिए ज्यादा रहा है। जब हम एमपी रहे तब से, और जब उनकी सरकार बनी, क्या सर? साल हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेदारी दी थी और कितना मानते थे, और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति एक जिसको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत मानते थे, थोड़ा पीछे कीजिए ना, और उनके प्रति मेरा बिल्कुल अरे आप ही कहा एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा। वो कभी भी किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ चलाते थे। अभी तो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छा काम किए, तो हम लोगों को तो लगाव है उनसे, तो हमारा तो रहेगा ही, हम तो उनके प्रति आदर का भाव है, इससे तो हमारे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए अमित सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से नीतीश कुमार ने बयान दिया है, बड़ा बयान माना जाए, नाराजगी की खबरों का उन्होंने खंडन किया है, तो चुप्पी तोड़ते हुए सीधे तौर पर कह दिया कोई नाराजगी नहीं है। क्या लगता है, वाकई में नाराजगी नहीं है? उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी, या फिर मीडिया में जो खबरें चल रही थी नाराजगी को लेकर, क्या उन्होंने सिर्फ उस पर लगाम लगाने के लिए ऐसा कुछ कहा है क्या? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। पिछले 2-3 दिनों से जो खबरें चल रही थी मीडिया में कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की बैठक में ना तो कन्वेनर बनाया गया और नहीं प्रधानमंत्री पद के दावेदार उन्हें बनाया गया है, जिसकी वजह से नाराज वो चल रहे हैं। और जैसे ही दिल्ली से पटना लौटे, तमाम पत्रकार इंतजार कर रहे थे कि वो पत्रकारों के सामने आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चर्चा चल रही है, लेकिन मीडिया से वो दूरी बनाए रखते। जिसके बाद उन्हीं के बयानों का इंतजार था कि क्या वाकई में नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। और आज अटल जयंती पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी है
और चुप्पी तोड़ते हुए नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। खड़गे जी को भी आगे किया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग आपस में मिल बैठकर तय करेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। नाराजगी की खबरों को लेकर जो मंत्री हैं, विजय चौधरी होंगे चाहे फिर ललन सिंह होंगे, उन्होंने भी बयान दे चुके हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ मीडिया में खबरें चल रही है। और आज जब वो पत्रकारों के सामने आए तब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि कहीं कोई नाराजगी है। इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्हें कन्वीनर नहीं बनाए जाने के बाद और बड़ा पद न मिलने के बाद तो आज उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कह दिया कि नाराजगी की खबरों पर उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। सीट शेयरिंग का जो मसला है वो भी सुलझा लिया जाएगा। पार्टी में टूट की खबरों का भी उन्होंने खंडन किया है। और इस पूरी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित सिंह, लाइव खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए। अमित जी, पत्रकारों ने जिस तरह से सवाल पूछा और जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से खबरें चल रही कि नीतीश कुमार नाराज हैं, क्या वाकई में नीतीश कुमार नाराज नहीं क्योंकि उन्होंने बड़ा बयान दिया कि कोई नाराजगी नहीं है, या फिर जो मीडिया में खबरें चल रही थी नाराजगी को लेकर, क्या उस पर लगाम लगाने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा कहा है? बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही थी नीतीश कुमार का उस वक्त? देखिए राकेश, नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो भली भांति समझते हैं कि मीडिया किन तरह की खबरों को जो चला रही है उसमें वो किस तरीके के सवाल होंगे, तो अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए नीतीश कुमार ने बताने की कोशिश की है। और अरसे बाद, यानी कि जब जो इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद नीतीश कुमार पहली बार बोले हैं, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं, नाराजगी की खबरें चल रही हैं, तो नीतीश कुमार ने एक तरह से इस बयान से के जरिए ये बताने की कोशिश की है, एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कि जो कुछ भी खबरें चल रही हैं नाराजगी की वो गलत है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज था वो बता रहा था कि नीतीश कुमार भले ही अपने इस नाराजगी को हंसी में टालने की कोशिश करे, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन अंदर खाने में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। जो तमाम जो उनके नेता है, जो उनके मजबूत नेता है, उनके सांसद, उनके विधायक, ये लोग कई दबी जुबानों में इस बात को स्वीकारते हैं कि नीतीश कुमार इस बात से बेहद दुखी है कि जिन्होंने जो सूत्रधार रहे हैं इस इंडिया गठबंधन के, उनके साथ इस तरीके से क्यों किया गया। आत्मविश्वास जो एक अपनी सहमति होनी चाहिए, काम सहमति होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ी इंडिया गठबंधन में, जिसके चलते नीतीश कुमार का जो खेमा है उस बात से बेहद दुखी है। अब सवाल आप राकेश, आपने कहा कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए हम खड़े हैं, ऐसा नीतीश कुमार ने दावा किया। जाहिर है नीतीश कुमार भली भांति समझ रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन के एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उनको देखा जा रहा है तो वह कोई भी ऐसी गलती, ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे उसके सेहत पर असर पड़ सकता है, उस गठबंधन के सेहत पर असर पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेकर जो बातें कही ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जो पुराने लोग रहे बीजेपी के, यानी वो अटल जी, आडवाणी जी के बारे में बोल रहे हैं, उन लोगों ने उनका हमेशा सम्मान किया। नीतीश कुमार को वहां मुख्यमंत्री के तौर पर अटल जी का एक बड़ा योगदान रहा, इस बात को वो बताना चाहते थे नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता ये भी दिखाई पड़ता है कि बीजेपी के साथ अभी भी उनकी वो तलखी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आज के जो नेता है, यानी प्रधानमंत्री की तरफ इशारा है, गृह मंत्री की तरफ इशारा है, तो इस पर भी सम्राट चौधरी का बयान आ जाता है कि नीतीश कुमार जो कुछ भी बोल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा योगदान रहा, उनको हम फॉलो करते रहे, तो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के नेता रहे हैं अटल जी। तो यानी कि उनके ही प्रयास से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पर काबिज हुए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह की सियासत हो रही है उसमें नीतीश कुमार अपनी जो भूमिका है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में वो एक मजबूत, जिस तरीके से उन्होंने इस इंडिया गठबंधन का गठन करवाया, जो एक बड़े सूत्रधार के तौर पर उनको मानते हैं, तो नीतीश कुमार दोनों चीज एक ही मीडिया से बातचीत करने में दोनों बात उन्होंने कह डाली। एक तो ये भी बता दिया कि बीजेपी के साथ क्या उनका संबंध रहा है, और दूसरी बात कि इंडिया गठबंधन में उनकी जो भूमिका है, उनकी जो एक अहम भूमिका है वो कि संगठन को मजबूत करके रखे, यानी कि पूरी जो गठबंधन है उसको संगठित करके रहे। तो नीतीश कुमार कुछ दिनों बाद जब मीडिया से रूबरू हुए हैं तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार बैकफुट पे खड़े हैं, वो बैकफुट पे खड़े नहीं है, बल्कि बहुत सही तरीके से वो एक एक बिंदु पर वो ध्यान रखे हुए हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर क्या कुछ चल रहा है और जो विरोधी है वो किस तरीके से उन पर हमलावर हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने सभी को एक मैसेज देने की कोशिश की है राकेश।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी।